मोहम्मद साहब ने अपने जीवन को संपूर्ण विश्व के कल्याण के रास्ते, संपूर्ण मानवीय जीवन के जीने के अवसर को कैसे ढूंढा जाए, कैसे जितना भी आप पर जुल्म हो उस जुल्म का जवाब सिर्फ इस्लाम के रास्ते दीजिए, मोहब्बत के रास्ते दीजिए। टिट फॉर टैट, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं, पत्थर का जवाब मोहब्बत से दीजिए। यही कहता है मोहम्मद साहब की विचारधारा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, मैं 29 तारीख जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा है, जहां मेरी कोई कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है, मैं सिर्फ दान देता हूं गरीबों को। दादा के समय में 400 भैंस दान दिया था। आज वो परिवार जिसको 400 भैंस दी थी, वो परिवार आज 10, 12 हजार, 18 हजार रुपया महीना कमा रहा है। फिर मैं अपने पिता में गांव में मैं विवाह भवन, एक एम्बुलेंस, 2000 बकरी गरीब को, टोटो 40 परिवार को और कुछ गाय, जिससे वो अपनी जिंदगी बदल सके। हम इसीलिए पैदा हुए हैं, हम इसलिए नहीं हुए हैं कि पिताजी जिसने हमें, हमारे पिता नहीं थे, गुरु थे। हमसे कभी मेरे परिवार के बारे में, हमने अपने घर के बगल के 5 बीघा जमीन बेच के कोरोना में 7 करोड़ की मैंने रेमडेसिविर मंगा ली, पापा ने इस तक नहीं की। हमने भवन के पीछे 90 कट्ठा जमीन बेच करके, जो 30 सालों से खाली था, पटना के बाढ़ में पैसे लगा दिए। औने पौने दाम में मेरे पिता ने एक बार भी नहीं कहा आप, उन्होंने कभी नहीं पूछा तुम परिवार में कैसे जियोगे। इसलिए मेरे लिए वो गुरु थे। आप दुआ करिएगा और मेरे लिए भी, कि मैं सिर्फ एक इंसान बना रहा हूं और इस्लाम, बौद्ध की विचारधारा, सनातन विचारधारा के साथ मैं इंसानियत के लिए जी पाऊं और दुनिया की मदद कर पाऊं। यही आप अल्लाह से मनाइएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सच्चाई आप जान लीजिए मेरे बारे में। बस एक इंसान बना के रखिए, सिर्फ एक अच्छा इंसान, और वो इंसान भी हजरत हुसैन की तरह, जिसके भीतर मरने की जज्बा हो और दुनिया को गलत चीजों को मिटा देने की ताकत। मैं आज हूं तो गरीब और आपके बदौलत हूं। आप नहीं होते और पूर्णिया में गरीब किसी जाति का नहीं होता और मुसलमान नहीं होता तो पप्पू यादव यहाँ नहीं होता। बस ये ताकतवर लोगों ने तो हमेशा मिटाने का प्रयास किया, ये पैसे वालों ने तो हमेशा पप्पू को खत्म करने का प्रयास किया, और आपने हमेशा पप्पू को इंसान बनाने का प्रयास किया। इसीलिए मैं दुनिया में मेरी सांस चलेगी ना, तो उस पर, मुझ पर यदि किसी का अधिकार, परिवार बाद में है, पहले गरीब और मुसलमान का अधिकार मेरे को। गरीब का अधिकार सबसे पहले, ये याद रखिए। उसमें कोई जाति नहीं है, कोई जाति। सबने पप्पू से बेइंतहा मोहब्बत की। 29 तारीख को 10 बजे से रात 10 बजे तक आप, मेरे तरफ से आपको दावत है, आप जरूर आइएगा ताकि मेरे पिता को मोक्ष की ओर जान, अल्लाह को के घर नसीब हो, ईश्वर में के यहाँ मोक्ष मिले। आप आइएगा, आप दुआ करिएगा। सभी धर्म के वहाँ गुरु रहेंगे और उस प्रार्थना के बाद हम सब मिलकर सिर्फ प्रसाद लेंगे और फिर एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। आप सबको हमेशा खुश रहिए। मेरी जिंदगी सिर्फ आपकी अमानत। शुक्रिया। मोहम्मद साहब के विचारों को लेकर, उनकी कीर्ति को लेकर एक जलसे मधुबनी में भी, जिन्होंने जीने का एक रास्ता दिया। जब पूरी दुनिया पर जुल्म बढ़ी थी तो उस वक्त 2 विचारधारा है, एक बौद्ध की और दूसरी इस्लाम की।
ये दोनों विचारधारा मानवीय मूल्यों के लिए, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का एक विचार दिया, जिन्होंने दूसरे धर्मों के विचारों के सम्मान, इंसानियत से प्रेम करने की एक रास्ते दिए, जिनका पूरा जीवन मोहब्बत का था, जिन्होंने संपूर्ण जो शोषण था समाज में ताकतवर लोगों का, विचारों का, एक वर्ग, एक समूह ऐसा था जिन्हें जीने के कोई आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए हमें एक साथ नमाज दिया, एक साथ दस्तरखान दी, एक साथ जकात करने की। जकात पहले भी थी, लेकिन जब हमारे पर जुल्म शुरू हुए, हमें हाथ से जकात देने की आदत खत्म हो गई मुल्क में, जब चापाकल छोड़ने की आदत खत्म हो गई, जब घर में प्रवेश करने की इजाजत खत्म हो गई, तो अल्लाह ने हम सबको एक रास्ता दिया, मुस्कुराने का, आंसू पोंछने का। जब हमारे भीतर सिर्फ आंसू के अलावे कुछ नहीं बचे थे, तब फिर ये बड़ी ताकत जिन्होंने हमें दूसरों के सम्मान, ये नहीं कोई मुसलमान नहीं था, आज आप हम सब इस दुनिया में 1/3 मुसलमान, आज इस विश्व के 33 पर मोहम्मद साहब के विचारों के कारण आज एक विचार इस धरती पर है। लेकिन ये कैसे, हमें विचार करना पड़ेगा कि इस्लाम ने हमें जीने के रास्ते जो दिए, क्या हम उस रास्ते चल रहे हैं? क्या इस्लाम जिन बातों को कहता है, इस्लाम कहता है कि तुम यदि सही माने में मुस्लिम ईमान की बात करते हो, मोहम्मद साहब के विचारों की, तो तुम्हें नफरत को तिलांजलि देनी पड़े, तुम्हें दूसरों से मोहब्बत करना पड़ेगा, तुम्हें दूसरों के लिए जीना होगा, तुम्हें दूसरों के अधिकार को संरक्षित करना पड़ेगा। जकात मुसलमानों के लिए नहीं बनी, जकात बनी थी यतीम के लिए, जकात बनी थी हर उस इंसान के लिए जो दुखी है, जो परेशान है, जिसको जीने और खाने के रास्ते बंद हो गए। दस्तरखान बने थे उस इंसान के लिए, जब लोगों ने चापाकल पे पानी छूट कर दिया था, छुआछूत, तब इस्लाम की एक विचारधारा आई, उन्होंने कहा नहीं, इंसान एक है, इसलिए छुआछूत नहीं हो सकता, इसलिए आओ और एक साथ दस्तरखान पर पूरी मुल्क, जहां हम वसुधैव की भाव से सीख, नानक, बुद्ध, कबीर, इस्लाम, उसके भाव से चलते, आओ मेरे दस्तरखान। तो जब एक सरल रास्ता मिला मुल्क को, कोई बुद्ध को एडॉप्ट किया, किसी ने इस्लाम को एडॉप्ट, और आज उसी विचारधारा के कारण आज आप मुसलमान जोड़ते हैं। मुसलमान को इस्लाम को समझना हो, इस्लाम के लिए मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में क्या लिखा है, हदीस में हमें क्या लिखा है। आप इस्लाम की बात करेंगे और आप दहेज लेंगे, तब हम में और आप में फर्क कर रहे हैं। आप इस्लाम की बात करेंगे और दारू को गुनाह भी नहीं करेंगे, तो हम में और आप में फर्क कर रहे हैं। आप इस्लाम की बात करेंगे और आडंबर करेंगे, हम में आप में फर्क कर रहे हैं। आप इस्लाम की बात करेंगे और हजरत हुसैन की कुर्बानी पर डीजे बजाएंगे, तो हम में और आप में फर्क कर रहे हैं। यदि आप मोहम्मद साहब के इस विचारधारा पर चलना चाहते हैं, और इतने हमारे अजीज मौलाना साहब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनके सामने बहुत कुछ, मेरी हालात भी अच्छी नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं, हमारे अनुज ने और साथियों ने जिद कर दिया, और फिर अफरोज जी हमारे सांसद प्रतिनिधि, हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जब के सभी लोगों ने कहा वहां जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी तबीयत गुनाह इसके लिए नहीं दे रही है, मुझे माँ से भी मिलने जाना है। मैं सिर्फ इतना कह के जाता हूं कि भैया मुसलमान बनिए, लेकिन इस्लाम को अपनी जिंदगी में उतारने के बाद, भैया आप मुसलमान बनिए, लेकिन हदीस को पूरी जिंदगी अपने लाइफ में अनुशासित करने के बाद, यदि आप हदीस के उस कोड ऑफ कंडक्ट के अलावे नहीं जीते हैं, तो आप मुसलमान या इस्लाम के रास्ते नहीं चलते। इसीलिए मैं
इतना ही कह के कि आप नफरत